और विकेटकीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। 1 रन के साथ ही रनों का लेखा जोखा कुल मिलाकर 2 रन बन चुके हैं। स्पोर्ट्स गार्डन सरजापुर कर्नाटक, क्या कहें हम, यादगार क्रिकेट श्रृंखला के लिए प्रकृति का एक ऐसा गोद, एक ऐसा खूबसूरत मैदान जहां पर इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की गई है। हेमचंद्र संतोष जी और उनकी टीम को मैं हैट्स ऑफ कहता हूं कि कमाल की क्रिकेट श्रृंखला दिव्यांगों के लिए उन्होंने बनाई है। इस ओवर की एक और गेंद फ्रंट फुट पर थोड़ा सा चेक करने के अंदाज में गेंद को खेल दिया, हवा में थी, फील्डर मिड विकेट में दायरे के अंदर थोड़ा सा वाइड खड़े थे और इससे पहले कि वो गेंद तक पहुंच पाए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन को पूरा कर लिया और इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर पहुंच चुका 3 पर बगैर किसी नुकसान के। विक्रांत पारी की बागडोर की शुरुआत कर रहे हैं दूसरे बल्लेबाज लोकेश। विक्रांत और लोकेश पारी की बागडोर की यानी कि अग्रिम स्थान के बल्लेबाज हैं और सतीश दूर वाले छोर से सतीश राठौर लंबे बॉलिंग मार्ग से गेंदबाजी करते हैं, मध्यम तेज रफ्तार की गेंदबाज हैं। इस वक्त कप्तान ने उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है कि वो शानदार गेंदबाजी करें और विकेटों की तलाश को अंजाम दे। पहला ब्रेक थ्रू क्या वो दिला पाएंगे? दूसरी ओर मुंबई चाहता है कि एक मैंडेटरी पावर प्ले में वो सम्मानजनक लक्ष्य को पाने के लिए शुरुआत अच्छी करें। दूर वाले छोर से सतीश की गेंद और विकेट, अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा पीछे मजबूर किया सतीश ने बैट्समैन को। लेंथ में उतनी ज्यादा छोटी भी नहीं थी, शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, डब्बा खाकर तेजी के साथ उछल कर आई। उस उछाल को कवर करने के लिए बैट्समैन को बैकफुट पर जाना पड़ा। बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को रक्षात्मक तरीके से उन्होंने डिफेंस किया। रन अभी भी 3 पर है बगैर किसी नुकसान के। सतीश की गेंद, लोकेश और विक्रांत, 2 ऐसे बल्लेबाज मुंबई की बागडोर को संभालते हुए अग्रिम स्थान के। और विकेट, बहुत अच्छी गेंद और बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर समा गई। क्या बात है, कौन कहता है कि ये बड़े स्तर का नहीं है? इतनी शानदार क्रिकेट श्रृंखला गेंदबाजों का स्किल देखकर पता चलता है कि वो कितने प्रोफेशनल हैं। बिल्कुल गेंद तेज रफ्तार के साथ 135-40 के रफ्तार की ये गेंद थी। टप्पा खाने के बाद सीम का थोड़ा सा मूवमेंट मिला, गेंद दिशा परिवर्तन होकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर समा गई। 3 रन बगैर किसी नुकसान के। सतीश एक और बार आक्रमण पर और विकेट उसकी उनकी गेंद और इस गेंद को समझ नहीं पाया और थोड़ा दबा देना चाहते थे। लेंथ में ज्यादा छोटी भी नहीं थी ना लंबी थी, गुड लेंथ स्पॉट से थोड़ा आगे गिरी। उसको टॉप एज देखकर थोड़ा सा पूर्वानुमान लगाकर गेंद को धीरे से रक्षात्मक तरीके से दबा देने का प्रयास। 1 रन को दौड़कर पूरा कर लिया, रन बढ़कर 4 पर, जबकि कोई क्षति कोई आघात नहीं हुआ है। बादलों से आकाश हेलो चेक माइक टेस्टिंग। दूर दूर सफेद धुंधले बादल छाए हुए। राउंड विकेट ऑन साइड की दिशा में खूबसूरती के साथ गेंद को ग्लांस के अंदाज में खेल दिया जब तक फील्डर आकर गेंद को संभाल पाए। फाइन लेग डीप में, थोड़ा सा स्क्वायर डीप में रखा गया। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास और इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 5 पर बगैर किसी नुकसान के। कलात्मक स्ट्रोक था, कदमों का, कलाइयों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूं जब इन दिव्यांगों का स्किल को, इन स्किल को देखता हूं कि कितने प्रोफेशनल्स बन चुके हैं। बिल्कुल हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भारत की टीम है उसके मुकाबले में सही कहा जा सकता है कि कंपैरिजन किया नहीं जा सकता, तुलना बिल्कुल समान दिखाई पड़ती हुई। फ्रंट फुट पर ड्राइव कर दिया, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन स्ट्रोक के लिए जगह नहीं बना पाए। नॉन स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज आगे निकल चुके थे, उनको अपने कदमों को खींचना पड़ा क्रीज की दिशा में रक्षात्मक तरीके से अपने आप को, जी हां, सेव करने के लिए। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति पर 5 रन बगैर किसी नुकसान के 2 अतिरिक्त रन बन चुके हैं। बीसीसीआई और डीसीसीआई के संयोजन से केएसटीसीए की यादगार क्रिकेट श्रृंखला 5th एलाइड नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026, हमारे पीसीसीआई और डीसीसीआई के जितने सारे महानुभाव, उनको मैं किन शब्दों से परिभाषित करूं जिन्होंने दिव्यांगों की क्रिकेट श्रृंखला को एक नया आयाम दिया।
नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर दिया, नए शिखर पर ले गए। उन सभी महानुभावों को जो बड़े मंच पर इस वक्त बैठे हुए हैं, उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं आयोजनकर्ताओं की तरफ से। हेमंत चंद्र जी जो कि केएसडीसीए के अध्यक्ष हैं, उनको मैं समझता हूं कि क्या कहें, क्या ही कहे, सारे क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं, अध्यक्ष हैं, इसका गर्व उनको नहीं है, बिल्कुल सिंपल, हर काम में वो अपना योगदान दे रहे हैं। इस वक्त हमारे बगल में बैठकर जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थी, बैकफुट पर जाकर गेंद को कट कर दिया, विकेट कीपर गेंद का पीछा कर रहा है, लेकिन जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, दोनों बल्लेबाजों के पास दूसरा रन लेने का अवसर है और इसी के साथ रन्स बढ़ चुके हैं। काफी नमी इस वक्त इनफील्ड और आउटफील्ड में दिखाई पड़ती हुई, और आकाश अगर हम देखें तो काफी अच्छा जरूर लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर कि कहीं बारिश ना हो। प्रकृति देवता से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इतनी यादगार क्रिकेट श्रृंखला का ये पहला सेमीफाइनल मैच चल रहा है, कोई बाधा न पड़े। उस छोर से एक और गेंद, और इस गेंद को जो टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा धीमा उछल कर आई, उस गेंद को देखते रह गए बल्लेबाज। विक्रांत खेलना चाहते थे, लेकिन उनको लगा कि शायद गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड हो रही है। ऐसा हुआ नहीं, कहीं ना कहीं अंपायर को देखकर नजरों से उन्होंने अपील की इस गेंद को वो अतिरिक्त करार दें, और अंपायर भी बड़े चतुर थे, उन्होंने नजरों से इस अपील को खारिज किया और गेंद जो कि सही साबित हो गई, 7 रन बगैर किसी नुकसान के। और विकेट ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस बार जाने दिया, अपने बल्ले को रोकते हुए अंपायर की तरफ देखा, अंपायर ने दोनों हाथों को फैलाकर संकेत किया कि वाइड है, तो आखिरकार एक वाइड मिल चुका है, 8 रन बगैर किसी नुकसान के। और विशांत प्रशांत आक्रमण पर है, कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर, वो बड़े लंबे बॉलिंग मार्क से गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के आसपास की लाइन उनकी दिखाई पड़ रही है। और विकेट, और इस वक्त जी हाँ अपने आप को रोक लिया, फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, गेंद को देखा कि गेंद बाहर निकल रही है, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धीरज, सब्र का फल मीठा होता है, और ऐसे में क्या कुछ होगा जाने दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने इत्मीनान के साथ। कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, समझ गए कि ये एक ऐसी गेंद थी जो बल्ले का सिरा लेकर जा सकती है, इस वजह से उन्होंने गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दिशा में। उनके 10 स्थानों में 8 रन बगैर किसी नुकसान के। फील्डिंग की रूपरेखा ऑफ साइड पर लगभग स्लिप कॉर्डर में खिलाड़ी तैनात, गली में एक है, पॉइंट और कवर के बीच में एक खिलाड़ी को तैनात कर दिया गया है। विक्रांत के लिए गेंद, स्लो आर्म डिलीवरी थी, रनआउट का मौका बनेगा, थ्रो विकेट पर गिरता तो बल्लेबाज को जाना पड़ता, वो बच गए, और आखिर का जोखिम भरा 1 रन पूरा हो चुका है। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 9 पर पहुंच चुका है बगैर किसी नुकसान के। विक्रांत 3 पर खेल रहे हैं, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और उसके अलावा लोकेश जो कि 4 गेंदों में 1 रन बना चुके हैं, जबकि प्रशांत आक्रमण पर तैयार। पिछले गेंद का विश्लेषण अगर दें तो जानबूझकर प्रशांत ने गेंद को थोड़ा छोटा कर दिया, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, टप्पा खाकर धीमा उछाल लेकर आई, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया गया है। एक और गेंद, और थर्ड मैन डीप में गेंद जा चुकी है, आसानी के साथ बल्लेबाज के पास अवसर था कि 1 रन को पूरा करें, रन बढ़कर 10 पर बगैर नुकसान के।
2 ओवर समाप्त हो चुके। 2 ओवर के समाप्ति पर 11 रन बगैर किसी नुकसान के। काफी धीमी शुरुआत इस वक्त मुंबई कर चुकी है। महाराष्ट्र टीम के कप्तान ने टॉस जीता। वो जानते हैं कि मुंबई के खेमे में उनके बल्लेबाजों का जो स्ट्रेंथ है, उस नाजुक नब्ज को कहां से पकड़ा जाए। योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने सशक्त गेंदबाजों को आक्रमण पर लगाया कप्तान ने, और रनों पर अंकुश लगाकर मात्र 11 रन अब तक बन चुके हैं। कहना होगा कि दोनों टीमें आपस में प्लस और माइनस को जानती है। उस छोर से नया ताजा ओवर लेकर गेंदबाज आ रहे हैं। राउंड विकेट गेंद थी और घुमाकर गेंद को खेलना चाहते थे, लपेट कर अंपायर ने देखा कि लेग स्टंप के बाहर जा रही है। 1 रन का इजाफा हुआ, वाइड का संकेत उन्होंने किया। 12 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 12 रन बगैर किसी नुकसान के बन चुके हैं और मैंडेटरी पावर प्ले कुल मिलाकर 6 है इस T20 में। मुझे लगता है कि मुंबई इस वक्त काफी धीमी शुरुआत कर चुकी है, थोड़ा सा समय वो ले रही है। राउंड विकेट गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को, खूबसूरत स्ट्रोक है, थोड़ा सा बीट कर गई और बल्लेबाज खुश हो गए क्योंकि गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। 4 रन। 5th अलाइड नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का खूबसूरत चौका लगा और इस चौके के साथ ही बल्लेबाजों का विश्वास बढ़ता हुआ वृषांत धीरे धीरे अपने लय में आ रहे हैं। 16 रन कुल मिलाकर वृषांत का व्यक्तिगत योग बढ़कर 8 पर 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया। पहले प्रयास विक्रांत, माफ कीजिएगा, 8 गेंदों में 8 रन वो बना चुके हैं। खूबसूरती के साथ इस लेंथी डिलीवरी को ड्राइव किया। अच्छी गेंद, क्या बात है, तू डाल डाल में पात पात कहा जाता है। पिछली गेंद पर चौका लगा, गेंदबाज ने कमबैक किया। सतीश ने एक ऐसी गेंद की जिसका जवाब नहीं था बल्लेबाज विक्रांत के पास। गेंद से थोड़ी सी छेड़खानी करना चाहते थे, बल्ले को हवा डालकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। रन सभी भी 16 पर बगैर किसी नुकसान के। राउंड विकेट, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर को मौका नहीं मिलेगा कि गेंद को वो रोक पाए। गेंद गई फायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। 4 रन। ये लगा 5th अलाइड नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का खूबसूरत चौका। इस चौके के साथ छक्के के साथ रन बढ़कर 20 पर बगैर किसी नुकसान के। 20 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। विक्रांत, जैसा मैंने आपको कहा कि धीरे धीरे अपने लय में आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचेस में अगर आप देखें, रोहित शर्मा इसी तरह से थोड़ा सा समय लेते हैं, फिर जो बल्लेबाजी करते हैं उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में मुंबई के विक्रांत इस वक्त बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैकफुट पर गए, कट करने का प्रयास, लाइन और लेंथ को थोड़ा सा बदल दिया। सतीश ने देखा कि अपने कदमों पर विक्रांत बहुत अच्छा खेलते हैं, इस वजह से उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर कर दिया और इस वक्त विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं। अंपायर थोड़ा सा सचेत कर रहे हैं सतीश को। मुझे लगता है कि शायद डेंजर एंड की दिशा में वो अपने कदमों को न रखें, इस वजह से उन्होंने सचेत किया। 20 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट्स, 20 रन बगैर किसी नुकसान के। विक्रांत स्ट्राइक एंड पर। सतीश की एक और गेंद, क्या योजना वो बना पाते हैं। राउंड विकेट गेंद, क्या जबरदस्त गेंद थी और कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। क्या जबरदस्त गेंद थी, सतीश ने अपना बदला ले ही लिया। ये गेंद जो कंधों का ज्यादा उपयोग करते हुए हाफ ट्रैकर थी, उछाल था, इस गेंद को पीछे हटते हुए कट करने के प्रयास में बल्ले का महीम सा सिरा दे बैठे विकेट कीपर के दस्ताने बड़े खुश हो गए और साथ ही साथ हर्षोल्लास का वातावरण। महाराष्ट्र ने पहला विकेट प्राप्त कर लिया और इस विकेट के प्रायोजक थे 5th अलाइड नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। 2026 की यादगार क्रिकेट श्रृंखला। और इस क्रिकेट श्रृंखला को जिन सारे स्पॉन्सर्स और डोनर्स ने सहयोग किया, उनका मैं आयोजनकर्ताओं की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनको दूसरा सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में होगा और आयोजनकर्ताओं ने जो योजना बनाई बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस मैच में महाराष्ट्र और मुंबई जो लगभग एक ही क्षेत्र से आती हैं, तो उनके बीच में मुकाबला होगा तो एक ही जीत पाएगा और फिर फाइनल के मुकाबले में किसी एक स्टेट को जो कि ट्रॉफी जा सकती है वो चैंपियन बन सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी योजना बनाई गई है।
ऐसे में मुंबई बढ़त हासिल करती या महाराष्ट्र, दोनों मुंबई कर रहे हैं, दोनों के बीच में आपस में कई बार खेल हो चुका है, वो जानते हैं कि उनका माइनस और प्लस क्या है, कौन किस पर हावी होता है, किस में है कितना दम। 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज। प्रसाद चौहान के लिए गेंद, और इस वक्त पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा गेंद को जल्दी साइड करते हुए गेंद के ऊपर, लाइन के ऊपर आ गए और पूरी तरह से अपने आप को घुमाकर बल्ले का टॉप पेस देकर कलाइयों के सहारे से गेंद को मोड़ दिया जब तक फील्डर आ जाते। छोर बदल लिया, इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। सो दैट्स द एंड ऑफ ओवर नंबर 3 एंड फील्ड में आपको पूरी तरह से हल्के घास दिखाई पड़ेंगे। पिच बहुत शानदार बनाया गया है और स्लाइडिंग करने के लिए फील्डर कैनपेस दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ मंच, फुट काउंटर दूर हमारे दिखाई पड़ता हुआ, और यानी कि सारी उपलब्धियां यहां पर मौजूद हैं। और इस वजह से मैं हेमचंद्र संतोष जी और उनकी टीम को हैट्स ऑफ कहता हूं। क्रिकेट श्रृंखला के स्तर को बढ़ाने के लिए सारे पहलू पर ध्यान देते हुए उन्होंने बहुत अच्छी योजना बनाई और यादगार क्रिकेट श्रृंखला की रचना। हमारे जितने सारे स्पॉन्सर्स और डोनर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रो स्पोर्ट्स आप जानते हैं, जिसके किरण जी हमारे साथ मौजूद थे, हालांकि करता धरता मुझे लगता है कि हेमचंद्र जी इस वक्त हवा में थी, कैच हो सकता था लेकिन बच गए, किस्मत ने साथ दिया, भाग्यशाली रहे, अच्छी गेंद थी। गणी यानी कि गणेश की गेंद, प्रसाद चौहान थोड़ा सा गेंद को डिफेंस करना चाहते थे लेकिन गेंद टप्पा खाकर बल्ले से लगकर हवा में गई। फील्डर थोड़ा सा पीछे खड़े थे वरना कैच का मौका बन सकता था, बाल बाल बच गए। गणी की गेंद बैकफुट पर गए, पंच किया गेंद को कवर की दिशा में, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, बढ़ते हुए कदमों को क्रीज के दिशा में खींच लिया। प्रसाद ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो इस वक्त थोड़ा समय ले रहे हैं। आमतौर पर जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं वो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा समय उनको लेना होगा नजरों को जमाने के लिए। ऑफ किया गेंद को, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे क्या आ पाएंगे? जी नहीं, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से बहुत जबरदस्त छक्का। प्रसाद चौहान का बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, ये लगा 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का एक और खूबसूरत छक्का प्रसाद के बल्ले से निकलता हुआ, और फिर से गेंद को लेकर उस छोर से गणी तैयार। राउंड विकेट, फिर से गेंद को उछाल दिया, क्या इस वक्त कैच होगा? फिर वही फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने हथेलियों को झोली बनाया, जबरदस्त कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन, और कहते हैं कि 100 सोनार की एक लोहार की, जबरदस्त कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन हुआ। और इस विकेट के प्रायोजक थे 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। ब्रुशांत ने शानदार तरीके से कैच लिया। प्रसाद ने पहले जिस अंदाज में फ्लाइटेड गेंद को लॉफ्ट किया था लॉन्ग रन के ऊपर से 6 रनों के लिए, लगातार दूसरा छक्का लगाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इस वक्त पासे में फंस गए। गेंद हवा में कुछ ज्यादा ऊंची गई, बॉटम हैंड का कुछ ज्यादा इस्तेमाल हुआ, और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने बहुत एकाग्रित होकर शानदार तरीके से अपने सीने की ओर दोनों हथेलियों को ले गए और खूबसूरती के साथ विश्वसनीय तरीके से गेंद को कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही महत्वपूर्ण विकेट का पतन। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रविंद्र संते इस वक्त जा रहे हैं, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के हकदार, भारतीय टीम के कप्तान। पिछली पारी में यादगार पारी उन्होंने खेली थी और मुझे लगता है कि आज इस मैच में उनको अहम भूमिका निभानी होगी अगर वो मुंबई को एक सम्मानजनक लक्ष्य देना चाहते हैं, फाइनल का रास्ता बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र ने 2 शानदार विकेट प्राप्त कर लिए हैं। वो जानते हैं कि इस वक्त उनको क्या करना होगा, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारा जा सकता है, 2 विकेट गिरने के पश्चात दबाव ज्यादा है। ऐसे में वो किस तरह से योजना बनाते हैं। गणी ने योजना बनाई, जब पहला उन्होंने खासतौर पर जो फ्लाइटेड गेंद उन्होंने दी थी ललचाने के लिए बल्लेबाज को, और उस योजना में कहीं ना कहीं बल्लेबाज पहले प्रयास में तो वो ग्राउंड को क्लियर कर पाए, लेकिन दूसरे प्रयास में वो फंस गए और कैच नहीं बैठे, खासतौर पर लॉन्ग ऑन पर, इसीलिए फील्डर को तैनात कर दिया गया था। रविंद्र संते स्ट्राइक एंड पर,
5 विकेट्स कल के मैच में रविंद्र संते ने प्राप्त कर लिया था। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं इस वक्त अंपायर से गार्ड लेने के पश्चात तैयार। गणी यानी कि गणेश दूर वाले छोर से राउंड विकेट थी, हवा में थी, विकेट कीपर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। बहुत अच्छी गेंद। ऐसे समय में जब नया बल्लेबाज आता है तो उसके ऊपर बहुत दबाव होता है, वो पहले चेक करना चाहता है। इसीलिए गणी ने एक ऐसी गेंद की जो बल्लेबाज को समझ न आए और इस प्रयास में वो बीट भी हो गए। गेंद को डिफेंस करना चाहते थे, अनुमान में ज्यादा था, ये डिफेंसिव स्ट्रोक विश्वास में कम था, जिसकी वजह से गेंद बल्ले का टॉप एज लगकर हवा में गई और सिली पॉइंट की दिशा में विकेट कीपर डाइव लगाने से पहले ही गेंद नीचे गिर चुकी थी। बाल बच गए। 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गणी की एक और गेंद, रविंद्र संते स्ट्राइक एंड पर। राउंड विकेट थी, ऑन साइड पर बहुत जबरदस्त तरीके से उछाल दिया। क्या बात है, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से गेंद हवा के रास्ते जाकर पेड़ों की शाखाओं से टकराई। 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के प्रायोजक थे फिफ्थ लाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। लेंथ में ज्यादा फ्लाइटेड गेंद और बहुत जल्दी जज कर लिया रविंद्र संते ने। इस गेंद को थोड़ा सा घुमाकर लपेटे में लेकर मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से हवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया 6 रनों के लिए। ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर के समाप्ति पर 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 6 अतिरिक्त रन बन चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ KSTCA के शिवानंद हेट्टागट्टी मौजूद हैं। मैं उनका बड़े प्रेम से विनम्र भाव से आयोजनकर्ताओं की तरफ से स्वागत करता हूं उनको। वो कृपया आसन ग्रहण करें और इस मंच की शोभा को बढ़ाएं, क्रिकेट श्रृंखला की शोभा को बढ़ाएं। साथ ही साथ हमारे ऐसे सपोर्टर्स, हमारे वेल विशर्स मौजूद हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस वक्त नया ताजा ओवर लेकर 5वें ओवर की शुरुआत के लिए नए गेंदबाज प्रशांत, जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। प्रशांत गुंजल की गेंद और स्टंप्स के सीट पर थी। उस गेंद को देखा, कोई जोखिम नहीं उठाया है, पूरी तरह से पैर और बल्ले को साथ में ले आए। फ्रंट फुट में जिस तरह से फॉरवर्ड डिफेंस किया जाता है, कॉपी बुक स्टाइल था, थोड़ा कवर की दिशा में ढकेल दिया। रन लेने का अवसर नहीं, रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। लोकेश मारगड़े स्ट्राइक एंड पर। और विकेट, और इस वक्त वाइड घोषित किया अंपायर ने। थोड़ा सा दिशा परिवर्तन था और मुझे लगता है कि वेरिएशंस करने के प्रयास में कहीं ना कहीं दिशा से भटक गए। अंपायर ने कहा कि वाइड। लोकेश मारगड़े, जो कि भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बड़ी बात है मुंबई के लिए। उस छोर से एक और गेंद, और विकेट गेंद थी और शॉट ऑफ लेंथ थी, थोड़ा पीछे हट गए, हल्के हाथ से गेंद को ढकेल दिया जब तक पॉइंट की दिशा में फील्डर डाइव करके गेंद को थ्रो कर पा दे। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 1 रन को पूरा कर लिया और इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 35 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो क्रिकेट श्रृंखला को सहयोग करने के लिए बहुत सारे महानुभाव संस्थाएं हमारे साथ हैं, जिसमें प्रो स्पोर्ट्स अपैरियल्स है, हार्ट ऑफ स्पोर्ट्स फाउंडेशन, उसके अलावा संतोष रामू गौड़ा जी, जो कि KSDC के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका भी मैं अभिनंदन उनको करता हूं, स्वागत करता हूं। उनका परिश्रम फलीभूत हो रहा है निश्चित तौर पर। उस छोर से गेंदबाज तैयार। और विकेट ड्राइव किया, अच्छा स्टोक के पीछे ज्यादा पावर नहीं लगा पाया, मिस फील्डिंग हो चुकी है। कवर बाउंड्री लाइन की दिशा में फील्डर गेंद का पीछा कर रहा है, वो थोड़ा सा धीमा पड़ गई और संभावित चौका जाते जाते बिल्कुल टहलते टहलते रुक गया और आखिरकार बल्लेबाज को मौका मिला कि वो 3 रनों को बटोर ले। आउटफील्ड काफी धीमा है और आप जानते हैं कि
बारिश के मौसम में जब वर्षा ऋतु होती है, अगर घास हो तो वो नमी को सोख लेती है और ऐसे में गेंद थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। इस स्ट्रोक में अगर थोड़ी सी और ज्यादा जान होती, ताकत होती, तो निश्चित तौर पर कवर बाउंड्री लाइन को वो क्लियर कर सकती थी, लेकिन वो गेंद धीरे धीरे बिल्कुल बल खाती हुई, इतराती हुई कवर की दिशा में गई। फील्डर ने गेंद को रोक लिया और बल्लेबाजों के पास समय था कि वो 3 रनों को बटोर ले। 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लोकेश स्ट्राइक एंड पर फ्रंट फुट पर गेंद को देखा, फ्रंट फुट को बढ़ाया, गेंद को देखते हुए, नजरों से गेंद का पीछा करते हुए विकेट कीपर के दिशा में जाते हुए देखा। कहीं ना कहीं उम्मीद थी मन में कि अंपायर इस गेंद को कुछ अलग करार दें, अतिरिक्त करार दें, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं हुए। केएसडीए के शानदार अंपायर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मुझे लगता है कि श्रेयस और शशि किरण कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एकेडमी के शानदार अंपायर मौजूद हैं, जो जिम्मेदारी के साथ काम को अंजाम दे रहे हैं। विकेट, बहुत अच्छी गेंद, अपील की गई, जोरदार पुरस्कार मिल ही गया। एक और विकेट का पतन और शानदार विकेट के प्रायोजक थे केएसडीसीए की शानदार प्रस्तुति। 5th नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज को छकाती हुई, बीट करती हुई, स्टंप्स के सीट पर थी, अच्छी लेंथ के साथ उस गेंद को खेलने के प्रयास में पूरी तरह से बीट हो गए। गेंद उनके पैर से टकराई, इंपैक्ट बिल्कुल स्टंप्स का दिखाई पड़ रहा था, स्टंप्स के लाइन पर था। उसको देखते हुए इस विश्वसनीय अपील को अंपायर को मजबूर होना पड़ा कि इस अपील को वो स्वीकार करें और लेग बिफोर द विकेट के रूप में बल्लेबाज आउट हो गए। लोकेश मारगड़े एक बहुत ही बड़ा विकेट, महत्वपूर्ण विकेट, जो कि एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट होकर पेविलियन लौट चुके हैं। इस वक्त कहना होगा कि कहीं ना कहीं 5वें ओवर की आखिरी गेंद। मुंबई इस वक्त संकट की स्थिति में, 3 महत्वपूर्ण विकेट, दिग्गज, मुख्य स्तंभ डगआउट में जाकर विश्राम कर रहे हैं। विजय जी का बहुत बहुत स्वागत है। और केएसडीसी के जितने सारे सदस्य हैं, मैं उन सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से बहुत सारे महीनों तक परिश्रम किया गया। जैसा मैं आपको पहले कहता हूं कि पहले मन में विचार आता है, फिर ब्लूप्रिंट बनता है, फिर इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर क्रिकेट श्रृंखला की रचना पूरी तरह से साफ साफ हो जाती है, उसमें मैन पावर लगता है और सब कुछ तन मन और धन को लगाकर हेमचंद्र जी, संतोष जी और उनकी टीम ने एक नया आविष्कार कहा जा सकता है क्रिकेट श्रृंखला का, दिव्यांगों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म। 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हर रन के बाद, हर ओवर के पश्चात मैं 2 बार हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादित करते हुए आपको स्कोर बताता हूं। और आइए इस गेंद पर आते हैं। दूर वाले छोर से गेंद को लेकर प्रशांत तैयार, रोहन स्ट्राइक एंड पर, फ्रंट फुट पर डिफेंस किया, बल्ले को थोड़ा सा घुमाया, कलाइयों को किस तरह से घुमाते हैं, उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है, ये देखने को मिला। गेंद स्क्वायर लेग बैकवर्ड के दिशा में मोड़ दिया बल्लेबाज ने, रोहन ने 1 रन को पूरा कर लिया, अपना खाता खोल लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 5 ओवर के समाप्ति पर 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 7 अतिरिक्त रन बन चुके हैं। और ऐसे में दोनों बल्लेबाज आपस में इस वक्त मंत्रणा कर रहे हैं, एक दूसरे से शब्दों का लेन देन कर रहे हैं। कप्तान फील्डर इस वक्त सोच में पड़ गए, हालांकि उनके पास विकल्प बहुत अच्छा है किस गेंदबाज को वो आक्रमण पर लगाएं। और योजना के साथ कप्तान अब एक नए गेंदबाज को आक्रमण पर लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त विवरण में बदलाव का समय है। रवि जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि वो भी अपना सहयोग करें। शानदार अंग्रेजी और हिंदी में वो विवरण सुनाते हैं, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ केएसडीसी के सारे सदस्यों को, हालांकि थोड़ी सी निराशा जरूर हो चुकी है केएसडीसी को, क्योंकि कर्नाटक का एक अच्छी टीम जो वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन कहते हैं कि रात होती है तो सुबह भी होगी, नए उजाले के साथ कर्नाटक का फिर उभर कर आएगी। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त नया ताजा ओवर, इससे पहले शुरू माइक्रोफोन पर रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Ajay ji, and good morning to everyone. Anand Gothwal
is a new bowler and he starts off with the wide this time. In the previous match, he bowled 3 overs, 1 maiden, 1 run and 3 wickets he clinched in the last match that he played. That was an excellent bowling performance from Anand Gotwal. He was a player of the match for that match that was played between Maharashtra and West Bengal. And this time steered away to third man, ball racing towards the boundary line, 4 runs. The batter waited for the ball to come to him. The last moment, he just guided the ball towards third man. 4 more runs to the scorecard. The score has moved to 44 for Mumbai. And those who have joined just now, for them an update, the Maharashtra won the toss and elected to field. They invited Mumbai to bat first. Mumbai lost 3 wickets and 44 on the board. And this time batter left that ball to the wicketkeeper. Lot of strategy change this time for Mumbai, as we used to see Rohan Bohir used to open the account, but he has come a little lower in the order this time. The Lokesh Margade and Vikrant Keni opened the innings for Mumbai. This time a defensive shot and dot ball. That's the line and length that Anand Gotwal is very good at, and he needs to keep that line intact. No improvisation needed at least at this stage. Rohan Bohir batting on 5, 1 boundary for him. Yet another defensive shot, straight to fielder at covers. No runs on that occasion again. Yet another dot ball from Anand Gotwal. 5 runs so far from the over, turning out to be a very economical over for Maharashtra. The 2 teams from the same state that are battling out in the middle for the semi-final to get their place in the final. And 2 teams from north, that is Haryana and Uttar Pradesh, are going to battle it out in the next match. Left alone to the keeper again. Yet another dot ball. Rohan Bohir is quite a watchful that he is judging those deliveries so well. That ball was pitched on the length and left alone to the keeper. Not trying to take any kind of risk at this stage. And this time yet another dot ball. End of the over. If you see, Rohan Bohir stands slightly outside of the crease to get that time ball well, so that he can reach out to the ball on time. End of power play. 6 overs completed. The score is on 44. 5 runs came from that over. Ravindra batting on 9, 3 balls he has faced, 1 sixer to him. Strike rate of whooping 300 for him. And Kunal Phanse is the new bowler. The captain of Maharashtra, Kunal Phanse. He's a very good batter, excellent timer of the ball when he bats, and this time he's in for the bowling. Going to start the 7th over of this first semi-final of 5th Elite National Disability Championship 2026. Now the field is being spread. Played onto the square leg there. Will get a single, looking for 2.
There is a call for 2 and they complete 2 runs. Excellent running between the wicket by both the batters. The batter exactly knew that there is no protection on the square leg. He just steered the ball to that square leg region and steal those 2 runs. Still there is no protection in the square leg. There is one on the deep square leg, one on the deep mid wicket, one on the long on, one on the long off, and one at the deep mid wicket. Loud appeal here for leg before wicket. And batter managed to steal that 1 run. Oh, overthrows might be here. The batters are not interested in that 2nd run. Looks like that ball came off the bat to the edge on it. So that's the reason that appeal was turned down by the umpire. It was bat pad. So very good decision. Very experienced umpires in the middle. Those are officiating this first semi-final. On the leg umpire side, Shreyas, a very experienced umpire. Oh, nicely driven through mid-off. Gets a single. It's important to keep the scoreboard moving. They need to keep the strike rotating. And they are being successful doing that. Whenever there is an opportunity for getting those singles and doubles, they are not missing any opportunities. The loose ball, they are making sure that that goes beyond the boundary line. Tried to go for a big shot. Ball took the bottom edge of the bat. No runs on that occasion now. Dot ball. 48 for 3 for Mumbai. Yet another time, ball wrapped at the pads. Loud appeal there. Chance of a run out. The direct hit would have made the difference. Yet another one. Appeal was turned down by the umpire. Looks like that ball was drifting down the leg side. A dot ball in the end from Kunal Fonse. Played onto the back foot towards deep mid wicket. There is a protection. The batter will get a single. And with that single, end of the over after 7 overs. The score is on 49 for 3. The current run rate is 7 runs per over. Projected score somewhere around 140. Quite a windy, cool breeze morning here in Bengaluru at Sports Garden. Surely this atmosphere will help the bowlers. They might get some little swing as there is no sun out in the Bengaluru right now. Quite a windy and breezy atmosphere. Anand Gothwal will continue with the next over. And Ravindra Sante is on strike. He's batting on 13, 8 balls, 1 sixer. Fifth Elite National Disability T20 Championship. Delicately played, straight to short mid off there. 12 teams came here from 12 states and they are battling out for the title. 4 teams, those who have reached to the semi-finals. Steered away to third man and Ravindra Sante gets a boundary. That's 50 for Mumbai. Score moves on to 53. They have crossed the 50-run mark with that boundary in the 7.2 overs.
Maharashtra, Mumbai, Uttar Pradesh, and Haryana. 4 teams have reached to the stage final, semi-final. And this time left alone to the keeper. Quite a good judgment that was. The ball was called wide by the umpire. Yet another extra run to the scorecard. This time a dot ball. Anand Gotwal getting his line correct after that wide delivery. Defensive shot, straight back to bowler. No chance whatsoever for the batter to even look for a run. Yet another dot ball from Gotwal. Nicely driven to long off. There is a fielder in the deep and only one more run to the scorecard for Mumbai. The pitch looks to be very, very good to play. It's helping the bowlers right now. And bowlers keeping the line tight, not giving these two batters for any chance whatsoever for the big shots. Push the batter onto the back foot this time. Taken a single quickly. Rohan Boyer wasn't interested for that second run. Ravindra was looking for the one. End of the over. 8 overs completed. The score is on 56 for 3 for Mumbai. Slow and steadily these two are building up that partnership that is needed for Mumbai. 18 runs they have added, 19 balls. That's a very good partnership building up between these two. After losing those 3 quick wickets, Vikrant Kenny got out on 12. 12 balls he faced, strike rate of 100. 2 boundaries for him. Lokesh Margade, he got 3 in 9 deliveries. Prasad Chauhan, he got 7 in 5 deliveries. 1 sixer to him. And Ravindra Sante, not out, batting on 18. With him, Rohan Boyer batting on 7. And partnership of 18 runs in 19 balls between these two. Kunal Fanse will continue with the next over. Up his delivery. Ball took the edge and that slip cordon was very empty. No slip cordon there, and because of that, ball went to third man for single. If any fielder would have placed in that slippery cordon, that could have been a catch. Quite a surprising field position there. The fielder at mid-off, very close to the pitch. This time a very good delivery. Pitch slightly on middle and off and turned away towards off sub. And there you see that slip cordon fielder is brought in. Oh, pitch delivery this time, but this time on the onside.
gets a single. If you look at the field placement, there is one on the backward point, one slip, and two fielders on the one at extra cover and one at short mid-off. The Kunal Phanse needs to keep the line on that off stump. Cut away to offside this time, nicely fielded. Yet another single to the scorecard. For the bowler, it's really important that where the field is set, he needs to keep that line. Played onto the fine leg, the fielder behind it gets a single. I still remember one discussion between Zair Khan and the captain Ganguly that the fielder was set on all the offside and Matthew Hayden was batting, and Zair Khan kept bowling on the leg stump line. And Ganguly kept asking that why he is bowling on the leg side, and then Zair Khan replied to him saying that Matthew Hayden knows that you have set up the field on the offside and I'm going to bowl on the offside. Oh, this time a very good delivery. That was dot ball to end the over. 9 overs completed. Score is on 61. Coming back to that small story, and in the end, Zair Khan managed to clinch the wicket of Matthew Hayden. That too onto the leg side, where all the fielders were on the offside. This time, the similar situation that fielders Kunal Phanse set up on the offside, and he's not yet successful to get that wicket. 9 overs completed. The score is on 61 for the loss of 3 wickets. Anand Gotwal will continue with this third over of his spell on strike. And Ravindra is going to be on strike. He's going to face the first ball of the 10th over. And this time he goes big. Towards long off and couple of bounces into the boundary line for 4 runs. The boundary to start the over. And here the Mumbai requires, they need to change their gear. They need to look for the big shots. They have still 7 wickets in hand and they have a lot of depth in the batting. So all the risk can be taken by these 2 batters. Ravindra goes big again. This time onto the onside, but this time straight into the hands of the fielder. Ravindra Sante out, caught at long on. The end of the innings for Ravindra Sante. He got 23. This is the time that he should look for to build the innings. At the same time, trying to take that risk, trying to go over the long on fielder. He got the elevation, not the distance. And ball rested into the fielder's hand. 1 more wicket down, 4th wicket down for Mumbai on the score of 65. Prashant Gunjal was the fielder. And the new batter, Karan Chakote is the new batter. We have witnessed the inning of Karan Chakote. He made 73 in the previous match that he played. That was a blasting inning that he played. Number of sixes and boundaries. The entire crowd was
fully entertained by his batting, and it's going to be interesting to see what he can do in this match. The conditions are totally different right now compared to the previous match. Quite a windy, cool breeze around here in Sports Garden, and the ball is moving too much. It's helping the pace bowlers. It's going to be a test for the batter. And Karan Chakote is in the middle. Because of a wicket down, Ravindra Sante is back into the pavilion, caught by Vrishant Gunjal. Anand Gothwal strikes in his third over. The score is on 65 for 4. And now the left and right hand combination. And that's going to create some trouble for the fielding team. You can see a lot of changes in the field now. One on the point, one at the extra cover. And that long off fielder coming little inside to that 30-yard circle. Two fielders behind the stumps, that is one at the deep fine leg, one at the deep third man. Gothwal to Karan. These all players in mix of play together in various big leagues. Even some of these guys play for India. They exactly know how these guys play. So they can bowl to them as per what they know about their skills and talent. The batting style, the timing of the ball. They know each other so well. And they can make the life difficult for each other. Came down the wicket, straight back to bowler. This time a dot ball. Score is on 66 for 4. Last 3 balls remaining from the 10th over. Defensive shot, single taken by Rohan. The single came for Karan on the previous ball. He opened his account with that single, and he's back on the strike now. Last ball remaining. And with that single, Rohan Boyer gets into double figures. He's on 10. Played onto the square leg, and easy single for Karan. And that's the end of the over. 10 overs completed, 67 for 4. Sorry, 68 for 4. We are halfway down to the first innings of the 5th Elite National Disability Championship T20 2026. And it's going to be interesting to see, as after 10 overs, there is a change in the bowling end. And will be interesting to see how that the other side of this pitch is going to play. Kunal Fanse will continue from the other end, from the pavilion end. And on the mic, there is a change, as the change in the bowling end. There is a change in the commentary. I request Ajay ji to join us to take care of the next session. Thank you. Well, check. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद
रवि जी, हेलो चेक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नया ताजा ओवर 11वें ओवर की पहली गेंद को लेकर गेंदबाज इस छोर पर तैयार हो रहे हैं। कुणाल फण से जो कि गेंद को लेकर इस छोर पर आक्रमण पर। करण साकोते के लिए उन्होंने ऑन साइड की दिशा में गेंद को खूबसूरती के साथ स्वीप और पुल पुल का मिला जुला स्ट्रोक था। गेंद गई स्क्वायर लेग बैकफुट बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। कमाल का चौका और इस चौके के प्रायोजक थे जी हां केएसडीसी की शानदार प्रस्तुति। 5th लाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। दो ऐसे बल्लेबाज इस वक्त मुंबई की आन बान और शान को बचाने में लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण विकेट जिस तरह से रविंद्र का गिरा उसके पश्चात दबाव बढ़ चुका था, लेकिन नए बल्लेबाज आ चुके हैं, उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली। रोहन और करण पादी की बागडोर को संभाल रहे हैं। करण चाकोते के बल्ले से एक खूबसूरत चौका निकला और इस वक्त कुणाल योजना बना रहे हैं। राउंड विकेट गेंद थी, लेग स्टंप के सीध पर आती हुई टप्पा खाने के बाद थोड़ा अंदर की तरफ आई, उसको देखा परखा, बल्ले का मुंह खोलते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को मोड़ दिया उन्होंने। मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन का इजाफा हो चुका है और इस 1 रन के 7 रन बढ़कर 73 पर 4 विकेटों के नुकसान पर 73 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और कुणाल फणसे को योजना हालांकि वो बना रहे हैं, एक चौका करने के पश्चात उन्होंने लाइन और लेंथ को थोड़ा सा बदल दिया। वो जानते हैं कि इस वक्त 4 बड़े विकेट्स मुंबई गंवा चुका है और अब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बैकफुट पर है। उनको और दबाव में लाने के लिए उनको सटीक लाइन और लेंथ की जरूरत है और पिछला चौका बताता है कि कहीं ना कहीं हाथ खोलेंगे दोनों बल्लेबाज। इस वजह से सतर्क होना पड़ेगा गेंदबाज को। महाराष्ट्र के गेंदबाज इस छोर से आक्रमण पर तैयार। कुणाल फंड से फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं और स्ट्राइक एंड पर रोहन तैयार। राउंड विकेट फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस गेंद को क्या खूबसूरती के साथ स्वीप किया। गेंद गई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। केएसडीसीए का ये खूबसूरत चौका और इस स्ट्रोक को अगर यूट्यूब पर कोई देख रहे हैं तो उनको पता भी नहीं लगेगा कि इतने शानदार स्किल्स और टैलेंट्स हमारे क्रिकेटरों में मौजूद हैं। क्या कमाल का स्ट्रोक इस वक्त खेल दिया बल्लेबाज रोहन ने। इस गेंद को जल्दी जज किया, फुल टॉस थी, डिप हो रही थी, खूबसूरती के साथ ऑन साइड की दिशा में लॉन्ग लेग की दिशा में स्वीप किया 4 रनों के लिए। राउंड विकेट शॉट ऑफ लाइन थी, पुल किया गेंद को, कोई मौका नहीं, गेंद जा रही है फील्डर वहां पर देर से आ गए कॉर्नर की दिशा में, दर्शक दीर्घाओं में 4 रनों के लिए। 5th लाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का एक और खूबसूरत चौका। रोहन इस वक्त खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं और शुरुआत में थोड़ा समय ले रहे थे। 2 शानदार स्ट्रोक को लगा चुके हैं। उनका व्यक्तिगत योग बढ़कर 18 पर 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 81 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 81 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। कुणाल की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छा कमबैक किया और समझ गए कि बल्लेबाज को रोहन को किस योजना के साथ गेंदबाजी करनी होगी। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को निकाला, लेंथ पे थोड़ा ज्यादा थी और थोड़ा सा फिरकी लेकर स्पिन होकर बाहर निकल गए। उस गेंद को खेलने के प्रयास में चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को 10 स्थानों में ले लिया। रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। फिर से कुणाल बैकफुट पर गए, गेंद को हल्के हाथ से चॉप के अंदाज में खेल दिया। कवर में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन 1 रन आसानी के साथ टहलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 11 ओवर के समाप्ति पर 82 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 11 अतिरिक्त रन बन चुके हैं। आप देख रहे हैं पीसीसीआई और डीसीसीआई के संयोजन से केएसडीसीए की शानदार प्रस्तुति, यानी कि कर्नाटक स्टेट दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की शानदार प्रस्तुति 5th लाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। श्री रवि चौहान जी, लोहिया जी, सैनी जी और धीरज जी, उसके अलावा गुरुनाम जी, उनके सभी मित्र इस वक्त मुझे लगता है कि वो मंच पर, जहां पर एक मुख्य अतिथियों के लिए बनाया गया, वहां पर विराज कर मैच का आनंद उठा रहे हैं और वो जानते हैं कि फाइनल का मुकाबला रोमांचकारी होगा, इस उम्मीद के साथ। और दर्शक भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ देखने को मिले।
रवि चौहान जी और उनकी टीम की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। जैसा कि धीरज जी ने बताया उन अपने वक्तव्य में कि किस तरह से पूर्व में क्रिकेट खेला जाता था, दिव्यांगों के लिए अवसर नहीं थे, टेनिस में खेला जाता था, काफी दिक्कतों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस ओवर की ये गेंद राउंड विकेट, शॉट ऑफ लेंथ थी, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ में फील्डर गेंद के ऊपर आ गए, थोड़ा सा विलंब हो जाता तो निश्चित तौर पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर दम तोड़ती। बहरहाल एक रन के साथ रन बढ़कर 83 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। गनी हालांकि पहला ओवर उन्होंने दूर वाले छोर से किया था, इस वक्त वो इस छोर पर कर रहे हैं जहां पर डीबीएन के जयेश कैमरा को लेकर तैयार हैं। उस छोर से इस वक्त गेंदबाजी चल रही है। दाहिने हाथ से विकेट, गनी की गेंद और स्ट्राइक एंड पर इस वक्त करण साकोते। राउंड विकेट, गेंद हवा में थी लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं है, बच गए, बाल बाल बच गए। गेंद को डिफेंस करना चाहते थे, पूर्वानुमान नहीं लगा पाए, लाइन और लेंथ किस तरह से उसको चेक करना चाहते थे और इस प्रयास में बल्ले का टॉप एज लगकर गेंद हवा में गई। फील्डर काफी दूर थे, विकेट कीपर देखते रह गए कि अच्छा मौका हो सकता था एक और विकेट प्राप्त करने का, लेकिन किस्मत ने साथ दिया बल्लेबाज का। 84 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गनी की गेंद बैकफुट पर गए, कट किया गेंद को, विकेट कीपर के दिशा में थ्रो आ चुका है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर पहले ही स्टार्ट दे चुके थे। ये बहुत अच्छा है, कोचेस आपको सिखाते हैं कि किस तरह से नॉन स्ट्राइक एंड का बल्लेबाज अगर पहले ही तैयार होकर स्टार्ट दे दें तो आप आसानी के साथ रन को पूरा कर सकते हैं। 85 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मुंबई के डगआउट में, खेमे में इस वक्त मुंबई के खेमे में इस वक्त काफी खामोशी दिखाई पड़ रही है। लॉफ्ट किया गेंद को, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक होगा या नहीं, फील्डर आ गए, उन्होंने गेंद को कैच करने का प्रयास किया और ऐसे में दूसरे फील्डर की दिशा में उन्होंने थ्रो कर दिया है। मुझे लगता है कि अंपायर थोड़ा सा पुष्टि करेंगे कि आखिर क्या ये कैच था या नहीं। दोनों अंपायर आपस में बातचीत कर रहे हैं और महाराष्ट्र के सारे फील्डर्स एकत्रित होकर इस वक्त उत्साह मना रहे हैं और ऐसे में बल्लेबाज आउट होकर लौट गए और क्या बात है, कैच करने के पश्चात दूसरे फील्डर की दिशा में थ्रो किया था लेकिन ऐसे में गेंद नीचे गिर गई। बहरहाल एक और विकेट का पतन और इस विकेट के प्रायोजक थे केएसटीसी की शानदार प्रस्तुति, 5th अलाइड नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। मुंबई टीम के कोच प्रजोत सतपाल जी इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रार्थना भी चल रही है कि मुंबई की टीम सम्मानजनक लक्ष्य को पाए। इस वक्त थोड़ी सी खामोशी उनके खेमे में दिखाई पड़ रही है क्योंकि एक और महत्वपूर्ण विकेट, 85 पर 5वां विकेट गिरा और अभी मध्यम क्रम के बल्लेबाज टेल एंडर्स भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन क्या इन परिस्थितियों का सामना वो कर पाएंगे? क्योंकि हर दिन नया होता है, टैलेंट आप में क्यों ना हो, स्किल आप में क्यों ना हो, लेकिन दबाव की स्थिति से किस तरह से आप उभर कर आते हैं, एक साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का विषय है, तो इसमें आप कितने सशक्त हो ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल दूसरी ओर महाराष्ट्र के सारे खिलाड़ी एकत्रित होकर हर्डल बनाकर एक दूसरे का विश्वास बढ़ा रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। सुंदर वातावरण दिखाई पड़ता हुआ, आकाश में एक पंछी बहुत अपने खुशी में तैरता हुआ दिखाई पड़ता हुआ। मौसम अभी भी सुहावना है, आज फिर सूरज हमसे रूठा हुआ कहीं ना कहीं दूर छिपा हुआ अपनी रोशनी को अभी हमारे पास नहीं भेज रहा है। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। चिरंजीत हमारे साथ स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन की भूमिका को अदा कर रहे हैं। डीबीएन के सारे कैमरामैन टेक्नीशियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं। 85 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 85 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इस छोर से इस ओवर की एक और गेंद, डीबीएन के प्रवीण पाटिल वो जानते हैं कि धीरे धीरे क्लाइमैक्स आ रहा है, कल के पश्चात वो सभी यहां से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे।
राउंड विकेट गेंद थी, टप्पा खाकर उछल कर आई और इस गेंद को थोड़ा सा हल्के हाथ से खेलते हुए रन चुराकर अपने पार्टनर को जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। गेंदबाज ने दौड़कर आकर फॉलो थ्रू में गेंद को उठा लिया। रन बढ़कर अभी जी नहीं, रन अभी भी वहीं पर स्थिर है 85 पर 5 विकेटों के नुकसान पर। 85 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इस ओवर में अभी एक आखिरी गेंद शेष बचा है। गणी कमाल कर रहे हैं, 2 विकेट गणी प्राप्त कर चुके हैं। गणेश हैं, प्यार से उनको गणी बुलाते हैं। राउंड विकेट, गणी की गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, जोरदार अपील कर रहे हैं, लेकिन इस अपील का अंपायर पर कुछ असर नहीं हुआ है। वो बिल्कुल पत्थर की मूरत बन बैठे और मैं समझ सकता हूं कि अंपायरों को बिल्कुल पत्थर की मूरत बनना पड़ता है, पाषाण बनना पड़ता है नीति नियमों का, जिससे सहानुभूति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने इस अपील को साफ साफ नकार दिया। लेग स्टंप को छोड़कर निकलती हुई गेंद थी और इस वजह से अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 12 ओवर की समाप्ति पर 85 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 11 अतिरिक्त रन बन चुके हैं। स्पिन का आक्रमण अभी भी जारी है। गणी के पश्चात अब नए गेंदबाज आक्रमण पर आ रहे हैं। केएसटीसी की शानदार क्रिकेट श्रृंखला 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 में जिन सारे लोगों ने सहयोग किया उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। प्रो स्पोर्ट्स अपीरियल्स, हार्ट ऑफ स्पोर्ट्स फाउंडेशन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष रामू गौड़ा जो कि केएसडीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ शिवानंद हिट्टगट्टी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं केएसटीसी के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। शॉट ऑफ लेंथ पुल किया गेंद को, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर आ रहे हैं, वो गेंद को उठाकर थ्रो कर चुके हैं। फील्डिंग, गेंदबाजी और बल्लेबाजी की जो तकनीक है, मैं हैट्स ऑफ कहता हूं कोचेस को, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिखाई पड़ता है ये सारा दृश्य। फील्डर ने जिस तरह से घुटनों को झुकाकर, एक पैर के घुटनों को झुकाकर दोनों पैरों के बीच में हथेलियों को ले जाकर बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में क्षेत्ररक्षण किया है। $87 for 5। एक और अच्छी गेंद बीट कर गई बल्लेबाज को, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। रन लेने का अवसर नहीं है। कार्तिक कारंडे इस वक्त गेंदबाजी को में आ रहे हैं। अठारह वर्ष के युवा खिलाड़ी इस वक्त कार्तिक आक्रमण पर। राउंड विकेट, फ्लाइटेड गेंद थी, बीट कर गए, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाया। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की दिशा में जारी है। फील्डर गेंद का पीछा करना छोड़ चुके हैं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। केएसडीसी का खूबसूरत चौका, 91 for 5। 91 रन कुल मिलाकर बन चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। कार्तिक फिर से तैयार हो रहे हैं। कल्पेश स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। राउंड विकेट, कल्पेश के लिए गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बल्लेबाज को। डिफेंस करना चाहते थे, विकेट कीपर ने गिल्लियां उड़ा दी। स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर से वो गुहार लगा रहे हैं कि इस अपील को वो स्वीकार करें, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज किया और रन अभी भी 91 पर स्थिर 5 विकेटों के नुकसान पर। 13वां ओवर इस वक्त प्रगति पर है। 18 साल के कार्तिक युवा खिलाड़ी हैं, दुबले पतले हैं, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी उनकी चल रही है। बाएं हाथ से राउंड विकेट वो गेंद कर रहे हैं।
राउंड विकेट, एक और अच्छी गेंद थी, बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में समाती हुई। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 13 ओवर के समाप्ति पर 91 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 91 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 12 एक्स्ट्रास, 12 अतिरिक्त रन बन चुके हैं। केएसडीसी की यादगार प्रस्तुति फिफ्थ लाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 की रचना हेमचंद्र संतोष जी और उनकी टीम ने की है। और गणे तीसरा ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। ऑफ स्टंप के बाहर थी, छेड़खानी करना चाहते थे, मिस कर गए। कॉट बिहाइंड के लिए जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। रन अभी भी 91 पर 5 विकेटों के नुकसान पर 91 फॉर 5। नाइन्टी वन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। गणि तैयार इस छोर से। राउंड विकेट और गेंद को पुल कर दिया। खूबसूरत स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में गेंद को पुल कर दिया। एक रन चुरा लिया, हल्के से मिस फील्डिंग हुई, उसको देखते हुए दूसरा रन तेज कदमों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर 93 पर 5 विकेटों के नुकसान पर 93 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 93 फॉर 5। गणे की गेंद, शॉट ऑफ लेंथ ऑन साइड पर स्क्वायर लेग डीप में गेंद जा चुकी है। 1 रन मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ रन बढ़ चुके हैं 94 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब हल्की सी धूप मैदान पर फैली हुई, बादलों की ओर से बाहर झांककर सूरज अपनी रोशनी को मैदान पर फैला रहा है। सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता हुआ। मुंबई इस वक्त सम्मानजनक लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करता हुआ 5 शानदार विकेट वो गवा चुका है। गणी आक्रमण पर, कल्पेश के लिए गेंद, फॉरवर्ड डिफेंस करना चाहते थे, गेंद फिरकी लेकर बाहर निकल गई और लेग बाय के रूप में 1 रन का इजाफा हो चुका है। रन बढ़कर 95 पर 95 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। राउंड विकेट पुल किया, लेकिन क्या योजना है गेंदबाज और कप्तान ने मिलकर जो क्षेत्ररक्षण का फैलाव किया है। जहां पर स्ट्रोक्स लग सकते हैं वहीं पर फील्डर को तैनात कर दिया गया है। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद है। इस 1 रन के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 14 ओवर के समाप्ति पर 96 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 96 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 13 अतिरिक्त रन बन चुके हैं। और आप देख रहे हैं केएसडीसी की खूबसूरत प्रस्तुति फिफ्थ लाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। तो जिन सारे संस्था ने, महानुभावों ने योगदान दिया, उन सभी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया हेड हमारे दिनेश। Being thoughtful is all about functionality. Common spaces should be friendly and easily accessible. Spaces designed for everyone, for everyday use. Aspect being thoughtful, being soulful. ग्राउंड सेट में प्रज्वल रवि और देवराज, इनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। प्रोक्यूमेंट टीम में हमारे तेजस कुमार और विकास,
उनको अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। केएसडीसी के एडमिन मेंबर किरण कुमार रेड्डी जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राउंड विकेट ऑन साइड पर उछाल दिया, फील्डर आ गए और उनके हाथ से छूट गई। मौका था लेकिन बात नहीं बनी। पकड़ो क्या जीतो मैच की कहावत है, और फील्डर वहां पर थोड़ा सा आगे झुक गए। उन्होंने गेंद को कैच करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके हथेलियों से बाहर झांककर फिर कुछ मौका बन सकता था, फिर डाइव लगाया। सतीश मौजूद थे वहां पर, उनके हाथ से गेंद छूट गया। जीवनदान बल्लेबाज को 97 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। कार्तिक की गेंद फ्लाइटर थी और इस गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया। फील्डर बहुत दूर है, क्या वो गेंद तक पहुंच पाएंगे? जी हां, गेंद थोड़ा सा धीमा पड़ गया, आउटफील्ड काफी धीमा है, और इससे पहले कि वो गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में आकर फील्ड करते हुए थ्रो कर पाए, रनों को बटोरने का समय दोनों बल्लेबाजों के पास 99 रन बन चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। 99 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। हमारे इस केएसडीसी के बहुत अच्छी गेंद, कार्तिक को सफलता मिल गई। बल्लेबाज ने थोड़ा सा स्टेप आउट किया, ड्राइव करना चाहते थे, विकेट कीपर ने पलक झपकते ही गिल्लियों को उड़ाकर बल्लेबाज को चलता कर दिया। इसी के साथ एक और विकेट का पतन, और इस विकेट के प्रायोजक थे केएसडीसी की शानदार प्रस्तुति 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। केएसडीसी के जितने सारे सदस्यों के अलावा जिन सारे वॉलंटियर्स ने काम किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें से उमेश और उनकी टीम है, अभी है, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तीन गेंदें शेष बची हैं 15 ओवर में। नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त आकाश पाटिल। आकाश पाटिल नए बल्लेबाज के रूप में कार्तिक जो कि 15 साल के हैं, हमने 3 साल ज्यादा बनाकर उनको जी हाँ बता दिया, माफ कीजिएगा, वो बिल्कुल कम उम्र के हैं, 15 साल के हैं। इस वक्त उछल कूद करके हुए तैयार हो रहे हैं। शानदार विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिया। 99 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। आकाश पाटिल स्ट्राइक एंड पर, इस वक्त गहरे संकट की स्थिति में मुंबई। राउंड विकेट थी, बैकफुट पर गए, थोड़ा स्ट्रेच किया, स्मैश करना चाहते थे, बल्ले का निचला सिरा लग कर गई, रन लेने का अवसर नहीं, विकेट कीपर जी नहीं, फील्डर ने गेंद को उठा लिया और फिर से कार्तिक को सौंप दिया है। मुझे लगता है कि पिछले साल भारत को रिप्रेजेंट किया था कार्तिक ने, आकाश पाटिल ने, माफ कीजिएगा, जो इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हैं। एक और अच्छी गेंद थी, बीट कर गए बल्लेबाज को। योजना बनाकर एक ऐसी गेंद हो सके तो खेल के दिखाएं। लेंथ में ज्यादा थी, फिरकी लेकर घूमकर बल खाती हुई ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई। उसको फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनको भ्रम में डालकर निकल गई। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, रन बिल्कुल नहीं मिलेंगे। राउंड विकेट फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गई, जाने दिया इस गेंद को। ओवर समाप्त हो चुका है, तो कुल मिलाकर 15 ओवर के समाप्ति पर 99 रन बन चुके हैं 6 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें 13 अतिरिक्त रन बन चुके हैं। 1 रन चाहिए मुंबई को शतक को पूरा करने के लिए, और मुझे लगता है कि शतक पूरा होने के पश्चात, माफ करो अजय जी, अगर करण का 15 साल और 18 साल आप बोल रहे हो, वो किस हिसाब से बॉलिंग कर रहा है ना, उसका वो एज मैटर नहीं करता, पूरा एक्सपीरियंस पे बॉलिंग डाल रहा है वो।
एक्सपीरियंस कम है, लेकिन उनका जोश और उनका जो पैशन है वो दिखा रहा है कि वो कितने अच्छे गेंदबाज हैं। और एक्सपीरियंस अभी होना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी उनके सामने मौजूद आइए। 16 ओवर की और बढ़ते हैं। पहली गेंद ड्राइव किया और मुझे लगता है कि विवरण में बदलाव का समय है। मैं अपने शब्दों को विराम देकर फिर से रवि जी को आमंत्रित करता हूं आगे के विवरण के लिए अंग्रेजी में। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद। 100 अब 100 रन पूरे हो चुके हैं। 100 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। Thank you, Ajay ji. Mumbai is on 100 for 6. Oh, there was an opportunity for catch. The ball just went above the head of the bowler there. Ganesh is the bowler. Couple of runs easily taken. Akash Patil opened his account with those couple of runs. And he is an attacking batter. We have seen some of the great batting from Akash Patil in the previous match. The lot of boundaries and sixes he scored. He can entertain the crowd here. Played on the back foot towards cover. There is a protection in the deep and will get a single for sure. That's one more run added to scorecard. The score is on 103. Oh, excellent shot towards, but there is a protection and the fielder making no mistake there, holding on to that catch. And Rohan Boyer's innings has come to an end. He got 28 in 30 deliveries, 3 boundaries. He was a set batter and in attempt of going for that big shot, trying to add more and more runs, he ended up his inning on 28. Rohan Boyer is back into the pavilion. A wicket for Gunny here, the second wicket for him. Third wicket for him. 3.4 overs, 23 runs and 3 wickets. He's bowling his last over of his quota. Kalpesh Gaiker, the new batter in. 7th wicket down on the score of 103 for Mumbai. They have lost wickets at the regular intervals. The few partnerships were building up, but the Maharashtra has managed to break those partnerships well in time. The one was between Ravindra Sante and Rohan Bohir. Then Rohan Bohir and Karan Chakut. 2 partnerships they have managed to break down. Two balls remaining from the Ganesh's over, and he's with the 3 wickets. 2 more wickets for his fifer. Can he get 2 more wickets? Get the hat trick. He's got 1 and he will be looking for 1 more. Bowling round the wicket to the right hander. Played onto the back foot and straight to fielder. But still batter managed to get a single. Kalpesh Gaiker opened his account with that single. Cracking shot. 1 bounce into the boundary line, 4 runs. The catch put down. The ball was in the air for a long time. Fielder had all the time to get underneath the ball. But in the end, the ball slipped out of the hand and life given to the batter at the same time. Boundary to the batter. The score moves on to 108, end of 16th over. Gunny, 4 overs, 28 runs, 3 wickets. Karthik
A young blood, 15-year-old guy, plays district level cricket for his under 19 district level cricket. And bowls with excellent line and length, left arm spin. Loud appeal, therefore caught behind. The fielders tried to create too much of pressure on the umpire there. Umpire's unmoved. The two experienced umpires, Shreyas and Shashi Kiran, officiating this match. That's excellent delivery. Pitch on middle and off. Moved towards the off stump. The batter had absolutely no clue. Left alone to the keeper. Yet another dot ball. Oh, pitch delivery this time. 3 dot balls in a row from Karthik. And there is some advice coming from Akash Patil to Kalpesh Gaika. Incoming call from spam identified by Truecaller. .2 overs, 108 for 7. 5th Elite National Disability Championship T20 2026, organized by KSDCA with DCCI. And the sponsors for this tournament, Pro Sports, Heart of Sports Foundation and Nambiar Builders. We all are thankful to our sponsors, and Karthik with the next delivery to Kalpesh Gaika. In the air, over the fielder's head, ball racing towards the boundary line, 4 runs. After those 3 dot balls, Kalpesh Gaika doing a comeback there. Got the boundary on that occasion, score moves on to 112. Oh, pitch delivery, tried to go for the big swing, missed by the batter. Absolutely lack of timing there. The footwork was good, but the timing was not there with the bat. And dot ball. 4 dot balls and a boundary so far from the over. Last ball coming up from the 17th over. Over pitch delivery, hammered. This time out of the ground, straight onto the side screen. 6 runs for Kalpesh Gaika. That was a cracking shot to end the over. 10 runs have come from the over. The score moves on to 118 after 17 overs. And that's a great way to end the over from Kalpesh Gaika. He waited, and the last moment, he got that sixer. He moves on to double figures 11 with help of 1 boundary and 1 6. 10 runs came from that previous over. Karthik 3 overs, 19 runs, 1 wicket. Still a good economy of 6.33.
And as expected, Satish Rathod is back into the attack in the 18th over. A lot of discussion between the bowler and the captain there to get those fielders rightly placed onto their positions. One at the deep square leg, one at the deep mid wicket, two on the front of the wicket, one at the long on, one at the long off. In the air, we'll have to wait and see. Oh, that's a great attempt there. Always difficult to take such kind of a catch. When you are running in the opposite direction towards the ball, it's always difficult. But that's a great effort and great attempt there. The batter managed to get a single on that occasion. Sorry, couple of runs. 120 on the board now. Oh, cracking shot, driven straight. 4 runs, no fielder will have answer for that shot. Any batter plays that shot straight. The fielders become spectators. What a cracking shot that was from Akash Patil. He is a big hitter of a cricket ball. Six runs have come in just 2 deliveries. Over pitch delivery this time. Over covers. Big sixer. That's the longest six that I have seen in this tournament. What a shot that is from Akash Patil. .130 on the board. Akash Patil has changed his gears and he is into attacking mode right now. These 3 overs are going to be very, very crucial for Mumbai. They need to bring as many runs as they can. They will look for at least 160 plus. They are on 130 right now. And this time a dot ball. Twelve runs so far from the over from Satish Rathod. This over turning out to be an expensive over for Maharashtra. Ball took the edge. Doesn't matter how the runs are coming. The runs coming, that is important. Ball took the edge over the keeper's head. Four runs on the occasion for Akash Patil. He wanted to go for the big one over long on. Ball took the edge and went to third man for 4. Yet another big swing of the bat and miss. End of the over after 18 overs. The score is on 134. 16 runs have come from this over. (18 overs completed, 134 for 7, 12 balls remaining now from the first innings of the first semi-final between Mumbai and Maharashtra, the 5th Elite Physical Disability Championship T20, the national level championship.
And 4 teams are going to battle it out now in the semi-finals. The first match, the first semi-final of this championship between Maharashtra and Mumbai. Karthik will continue with the last over of his quota. 134 for 7. And Kalpesh Gaikar. On strike, Akash Patil. On the non-strikers, he is eager to go on to the strike there. What Kalpesh Gaikar needs to do is take a single, give a strike to Akash Patil. Akash Patil is a big hitter of a cricket ball. Push the batter onto the back foot. The batter was looking for a wide signal there. And Karthik starts off with the dot ball. Attempt of a switch hit, no timing behind that, a difficult shot to play. You need a perfect position, perfect timing to play that switch hit. And Kalpesh Gaikar totally missed out on the timing there. Yet another dot ball from Karthik. Batter went on the back foot, playing away from the body there. And that resulted in yet another dot ball. You should try and reach to the ball and not to play away from the body. Yet another attempt of a switch hit. And yet another dot ball. 4 dot balls in a row from Karthik. And there is advice from Akash Patil to Kalpesh Gaikar. Last 2 balls remaining now. Came down the wicket and this time clean bowled. Karthik finally strikes. Second wicket for him. 8th wicket down for Mumbai on 134. Kalpesh Gaikar out, clean bowled. Four dot balls and a wicket in this over so far. The previous over was a very, very expensive over. 16 runs came from the previous over, but this over, Karthik has kept total control over his bowling line and length. No runs given and taken a wicket. Last ball remaining from the over now. New batter, Mayur Chaudhary. धाव फलकावरती 134 धावा 8 गडी बाद आणि कार्तिकनी दुसरा गडी बाद केलेला आहे. Fuller length delivery straight to field there. No runs taken. Maiden wicket over for Karthik. Rare to see a 19 over of the game goes maiden wicket. We don't see this happening in the every match where the 19th over is a maiden wicket over. 134 for the loss of 8 wickets after 19 over. Last 6 balls remaining from the inning now. And Vrishant Gunjal will start the proceedings for the final over. Akash Patil is going to be on strike. A strategic move from Akash that he did not go for that single on the last ball. He wanted to be on a strike for the final over. And Vrishant Gunjal going to bowl his third over of his spell.
pitch delivery pulled away this time to square leg. And that's 6 runs. Ball has sailed over the boundary line. Akash Patil starts off with the sixer for the over. The score moves on to 140. He will look for more big shots in this over. And quite surprisingly, Vrishant Patil is a medium pace bowler, but this time he is bowling with a short run up. And looks like he's getting back to his original bowling mark. The first ball he bowled, that was a spin with little pace, but this time for remaining 5 deliveries he is back into his original bowling mark. Cracking shot from Akash Patil, hammered. Excellent fielding on the boundary line. Attempt of a second run here, and 2 runs completed easily by the batter. That is a great piece of a fielding on the boundary line. Certainly saved the boundary there. Only allowed batter for 2 runs. Tried to come down the wicket. Couldn't judge that ball well. Lack of timing, lack of connection between bat and ball resulted into a dot ball. Full toss delivery, hammered towards mid-wicket. And ball will win the race. 4 runs. 4 runs to Akash Patil and 4 runs to Mumbai. The score has moved to 146. Mumbai marching towards that 150 mark now. 2 balls remaining. And they need 4 more runs to get to that 150 mark. That will put them into a plus position here in this first semi-final. Big hit. Ball is in the air. Fielder getting underneath there. 2 fielders. Oh, that's a great attempt. The fielder had to actually make 20 meters run for that catch. And in the end, batters managed to get 2 runs. The fielder from deep mid wicket did that great attempt for the catch. And looks like the fielder is not in a comfortable position there. Last ball remaining of the inning. Mumbai 148 for 8. Can Akash Patil take his team to cross that 150? Came down the wicket, hammered one more time, and 4 runs. What a cracking shot that is. Mumbai has crossed that 150 mark. They are on 152, 153 to win for Maharashtra. That's the end of the inning for Mumbai. On 152 and 153 is the target. Excellent batting from Akash Patil. He's not out on 41. 18 balls he faced, 41 he got, 5 boundaries and 2 sixes. That's an excellent batting show from Akash Patil. He has fulfilled the work that he was sent for. He managed to get his team for crossing 150 run mark, that is 152. For the loss of 8 wickets, 153 is the target for Maharashtra.
5th Elite National Disability Championship 2026, first semi-final, Maharashtra. The target is 153 in 20 overs, that is in 120 balls. 153 runs required to win. That's the equation is going to be when Maharashtra comes back into the second innings to bat. And we will be back in a live action in some time. Thank you. Hello, Chair. Hey, ye Jawani. The Soho Life is back, admired by families, awarded by juries. After the roaring success of Phase 1, the Times Integrated Township of the Year is now launching Phase 2. With a sprawling 7-acre clubhouse and over 125 amenities for your family to enjoy. Enjoy the serenity of lush greenery and over 3,500 native trees as you cycle or pace yourself around the 4-kilometer peripheral cycling and jogging track. Own your 2, 3 and 4 BHK sky-rise residences that's designed for villa-style living with the location advantages of Sajapur Road, Bangalore's fastest upcoming neighborhood. Book your forever home at Nambiar District 25. The Soho Life, now larger than life. This is where we started. In 2009, Ramesh, Ratish and myself
decided to take a leap of faith and start something new in Namma Bangalore. We had a clear goal to design communities enriched by Bangalore-specific native plants, enhancing the overall quality of life. At Nambiar, we create communities with purpose, what we call the mindful approach. While our mindful principle focus on serenity and conveniences, our second principle, being thoughtful, is all about functionality. Common spaces should be friendly and easily accessible. Spaces designed for everyone, for everyday use. Aspect of sustainability which are future focused. We are a customer first company and everything we do is to ensure our customers get the best. For us, purpose always comes before profit. We never chase numbers. We chase smiles. That is what we call the soulful principle. Strike partnership that are connected to the soul. A partnership that collectively focus on one thing, surpassing customer expectations. Last 15 years, we associated with best out of best landlords, architects, designers, financial institutions, best professionals in this country to make our dreams into a reality. We couldn't have achieved the same without them. Being mindful, Being thoughtful, being soulful. The Soho Life is back, admired by families, awarded by juries. After the roaring success of Phase 1, the Times Integrated Township of the Year is now launching Phase 2. With a sprawling 7-acre clubhouse and over 125 amenities for your family to enjoy. Enjoy the serenity of lush greenery and over 3,500 native trees as you cycle or pace yourself around the 4-kilometer peripheral cycling and jogging track. Own your 2, 3 and 4 BHK sky-rise residences that's designed for villa-style living with the location advantages of Sajapur Road, Bangalore's fastest upcoming neighborhood. Book your forever home at Nambiar District 25. The Soho Life, now larger than life.